आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा गूगल सर्च कंसोल। ठीक है। गूगल सर्च कंसोल है क्या बेसिकली? अभी जैसे हमने कुछ ब्लॉग पोस्ट अपनी वेबसाइट्स पे पब्लिश किए हैं। ठीक है ना। अब पब्लिश होने के बाद उनका होता क्या है, गूगल का क्रॉलर क्रॉल करेगा। ठीक है ना। जो क्रॉलर है गूगल का वो वेबसाइट पे आएगा और आपके ब्लॉग पोस्ट को क्रॉल करेगा। तो क्रॉल करके जो भी डाटा उसने कलेक्ट किया है उसको वो फर्दर इंफॉर्मेशन यानी इंडेक्सिंग के लिए भेज देगी, जैसे कि हमने पढ़ा था पीछे। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों के बीच में हो क्या रहा है, मतलब यहाँ पे जो सर्च इंजन के क्रॉलर्स हैं और हमारी वेबसाइट है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्रॉलर आ रहा है, क्या उसको हमारी वेबसाइट पे कोई प्रॉब्लम आ रही है क्रॉलिंग करने में? ठीक है। हमारी वेबसाइट की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, सर्च रिजल्ट्स में किस तरह की परफॉर्मेंस, मतलब मेरी वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है, किन क्वेरीज पे क्या मेरी वेबसाइट रैंक हो भी रही है या नहीं भी हो रही। तो ये जो डाटा है ना, ये हमें बिना किसी टूल के नहीं मिलेगा, है ना। हमें रिपोर्ट भी तो चाहिए ना। अब मान के चलो आप काम कर रहे हो वेबसाइट पे। अब अगर वेबसाइट की रिपोर्ट ही आपके पास नहीं होगी तो आप कैसे काम कर पाओगे? जब तक हम कोई काम कर रहे हैं और काम की हमें एनालाइज हमें रिपोर्ट ना मिले तो हम उस पे कैसे वर्क कर सकते हैं? तो वहीं पे हमारे पास गूगल की तरफ से दो टूल ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहला तो ये वाला है एंड दूसरा है गूगल एनालिटिक्स। ठीक है। तो आज हम इस टूल के बारे में बात करने वाले हैं। अब ये है क्या, देखो, जितने भी हमारे सर्च इंजन है ना, जैसे बिंग है, बिंग एक सर्च इंजन है। ठीक है। याहू है, याहू एक सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है। अब जितने भी ये सर्च इंजन होते हैं ना, इन सभी का एक वेब मास्टर होता है। वेब मास्टर का काम क्या होता है? वेब मास्टर का काम होता है कि जो सर्च इंजन को कोई अगर वेबसाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको डिटेक्ट करना। ठीक है। और किस तरह से आपकी साइट्स परफॉर्म कर रही है या कोई उसके अंदर सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है, कोई भी ऐसा इशू है, ये वेब मास्टर्स का काम होता है उसको डिटेक्ट करना। और यहाँ पे आप ये मान के चलो, गूगल का काम भी आसान हो गया एक हिसाब से इन वेब मास्टर्स के थ्रू, और एक यूजर का काम भी आसान हो गया। क्यों? क्योंकि यूजर को अपनी रिपोर्ट्स मिल रही हैं और गूगल अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा है। ठीक है। तो गूगल सर्च कंसोल इज अ फ्री टूल ऑफर्ड बाय गूगल दैट हेल्प्स यू मॉनिटर, maintain and troubleshoot your site's presence in Google search results। बेसिकली ये SCRPs का डाटा आप लोगों को देता है। सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे क्या हो क्या रहा है, आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है अगर, तो उस पे कितने क्लिक्स मिल रहे हैं आपको, कितने इंप्रेशन आपको मिल रहे हैं वहां पे, ये सारी चीजें आपको ये गूगल सर्च कंसोल बताता है। अब आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, अगर आपके पास अच्छे से रिपोर्टिंग है, आपको पता है मेरी वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है। एंड अगर कोई एरर है तो उसको ट्रबल शूट भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्यों अपनी वेबसाइट्स को यहाँ पे वेबमास्टर्स पे पब्लिश करते हैं, क्यों सबमिट करते हैं? सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि हमारी साइट कैसा परफॉर्म कर रही है। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि कौन से मेरे पेजेस गूगल ने इंडेक्स कर लिए और कौन से नहीं की, कौन से उससे रह गए। क्योंकि अगर इंडेक्सिंग ही नहीं होगी तो रैंकिंग कहाँ से आएगी? ठीक है। साइट मैप्स को सबमिट कर दिया जाता है एंड इंडिविजुअल यूआरएल्स को क्रॉल कर लिया जाता है। साइट मैप्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। साइट मैप जो होते हैं ना, ये साइट का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। जैसे क्रॉलिंग, क्रॉलर का काम है क्रॉलिंग करना, वो आएगा क्रॉलिंग करेगा और इंडेक्स के लिए भेज देगा उसको। बट यहाँ पे जो साइट मैप है ना, ये एक ऐसी फाइल है, ठीक है, जो हम जनरेट करके अपनी वेबसाइट के अंदर डालते हैं इसको।
और ये किसके लिए करते हैं हम? ये करते हैं हम क्रॉलर्स के लिए। किस लिए? ताकि वो स्मूथ तरीके से मेरी वेबसाइट को अच्छे से क्रॉल कर सके, उसको कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो ये साइट मैप्स हमारी एक फाइल होती है, साइट का पूरा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं ये स्ट्रक्चर दिखता कैसा है, तो हम यहाँ पे वेबसाइट पे चले जाते हैं, जैसे जीरकपुर है। यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का साइट मैप फाइल देखने के लिए आपको क्या करना है? स्लैश साइट मैप डॉट XML, ये आपको यहाँ पे टाइप करना है और एंटर कर देना। ठीक है, ये आपके साइट मैप्स यहाँ पे आ जाएंगे। अगर तो आपकी साइट वर्डप्रेस पे है, वर्डप्रेस एक CMS होगा। ठीक है, अगर आपकी साइट वर्डप्रेस पे है तो वर्डप्रेस साइट्स पे हम लोग SEO प्लगइन्स का यूज करते हैं। जैसे अभी हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं ना, तो ऑन पेज के लिए आप देखो हम योस्ट SEO का यूज कर रहे हैं। योस्ट एसईओ हमें सारी गाइडलाइंस दे रहा है कि आपका ये चीज सही नहीं है, आप ये चीज सही करो। तो वो जो एसईओ प्लगइन्स होते हैं ना, वो हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट कर देते हैं हमारे साइट मैप्स को। ठीक है, हमें जनरेट नहीं करना पड़ता। बट अगर आपकी वेबसाइट कस्टम कोडेड है, आपने उसको PHP पे, HTML पे, किसी भी लैंग्वेज पे बनवाया है, तो आपको ये साइट मैप जनरेट करके अपने डेवलपर को देना पड़ता है, ताकि वो इस फाइल को आपकी वेबसाइट में डाल सके। क्यों? क्योंकि ताकि क्रॉलर्स इसको अच्छे तरीके से क्रॉल कर पाए। ठीक है, अब ये साइट मैप हमारा दो तरह का होता है, एक होता है XML और एक होता है HTML। ठीक है, XML होता है सर्च इंजन के लिए, बेसिकली ये स्ट्रक्चर होते हैं दोनों चीजें। अभी जो HTML है ये यूजर्स के लिए होता है, जो आपके साइट का पूरा स्ट्रक्चर है, नेविगेशन वगैरह होती है ना, वो HTML साइट मैप होता है। साइट का मैप मतलब साइट की नेविगेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो XML है उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं XML साइट मैप को, ताकि सर्च इंजन अच्छे से मेरी वेबसाइट को क्रॉल कर पाए। अब यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, साइट मैप में हमारे पास कई तरह के साइट मैप आ रहे हैं। पोस्ट का साइट मैप आ रहा है, पेज का साइट मैप आ रहा है, कैटेगरीज पोस्ट है ना, पोस्ट के टैग्स। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट साइट मैप को ओपन करूं तो देखो मेरे सारे URLs यहाँ पे आ रहे हैं ना, देखो सारे URLs मेरे एक जगह पे आ गए। जितने भी हमने ब्लॉग पोस्ट वगैरह करी हुई वो सारी हमारी एक फाइल के अंदर इकट्ठी होगी। अब वो क्या कर रहा है, कहाँ क्रॉलर आता? अगर ये फाइल मेरी साइट पे ना होती तो वो क्या करता? वो जाना उसने फिर भी था, बट कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है वो चीजें। इसीलिए ये जो साइट मैप्स होते हैं ना, ये आपकी पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर एक जगह कलेक्ट कर देती है, सारी वेबसाइट का। ठीक है, अब उसके अंदर पोस्ट आ गए, पेज आ गए, टैग्स आ गए हैं, सारी चीजें आ जाती हैं इस फाइल के अंदर। तो क्रॉलर्स के लिए और थोड़ा आसान हो जाती हैं चीजें। ठीक है ना, तो ये साइट मैप्स हम लोग सबमिट करते हैं कहाँ पे? अपने गूगल सर्च कंसोल, ताकि मेरी वेबसाइट जल्दी से जल्दी अपडेट हो गूगल के अंदर। ठीक है, आइडेंटिफाई टेक्निकल एसईओ एरर्स। हम लोग जो टेक्निकल एरर्स आ जाते हैं, कई बार कुछ ऐसे पेजेस हैं जो ब्रोकन हो जाते हैं, नहीं मिलते, 404 एरर आ जाते हैं, मतलब पेज फाउंड ही नहीं होता, इंडेक्स नहीं हो पाता, कुछ चीजें ऐसी टेक्निकल आ जाती हैं। तो वो सारे एसईओ के एरर्स हम लोग यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड मच मोर। गूगल सर्च कंसोल बेसिकली इज एक्ट लाइक अ ब्रिज बिटवीन क्रॉलर्स एंड वेबसाइट। अब ये एक तरह से ये क्रॉलर्स है, मान के चलो ये आपकी वेबसाइट है, कहाँ तो ये आते यहाँ पे। ठीक है ना, क्रॉल करते हैं, इनको कोई भी इश्यू आ रहा है ना, ये डिटेक्ट ना हो पाता। यहाँ पे हमने बीच में क्या लगा दिया? गूगल सर्च कंसोल। अब ये सारी चीजों को डिटेक्ट करके यूजर को एक फुली रिपोर्ट देगा। ठीक है ना, अब इस सर्च कंसोल को सबसे पहले अपनी वेबसाइट के साथ हमें कनेक्ट करना होता है। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे
गूगल सर्च कंसोल आपने यहाँ पे टाइप करना है। जो सबसे पहला ये लिंक आपके पास आ रहा है इसको ओपन करना है, ठीक है, और स्टार्ट नाउ करोगे। अब क्योंकि हमारा जो सर्च कंसोल है वो ऑलरेडी लगा हुआ है, बट आपके पास कैसी विंडो ओपन होगी, ये विंडो ओपन होगी आपके पास यहाँ। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन मिल रहे हैं, डोमेन और यूआरएल। अब ये है क्या, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि मेरा एसेट है ना, जो जिसपे मेरा अधिकार है। अब यहाँ पे ये प्रोसेस क्यों किया जा रहा है, ये एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है आपकी ऑनरशिप ऑनरशिप को वेरीफाई करने के लिए। नहीं तो मैं किसी भी साइट का डाटा देख सकता हूँ, और डाटा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम में। मान के चलो इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, है ना, तो अगर ऐसे ही डाटा दिखता तो मैं किसी भी साइट का डाटा देख सकता था, है ना, इतनी बड़ी बड़ी साइट्स हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये वेरिफिकेशन प्रोसेस है। गूगल बोलता है कि आप इस साइट का डाटा देखना चाहते हो, ठीक है, हम दिखाएंगे, बट आप पहले वेरीफाई करो कि ये साइट आपकी है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, डोमेन एंड यूआरएल प्रीफिक्स। बेसिकली जो पहला ऑप्शन है ये ऐसा वेरिफिकेशन है जहां से आपने डोमेन वगैरह होस्टिंग वगैरह परचेज किया है, वहां पे कुछ डीएनएस वगैरह चेंज हमने करने होते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, और कहीं ना कहीं हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते। बहुत ही हमारे कोई एक हमारे एक डोमेन के अंदर बहुत सारे सब डोमेन बहुत सारी साइट चल रही हैं, तब हम कहीं ना कहीं जाके इसका यूज कर लेते हैं, अदरवाइज हम सीधा यूआरएल प्रीफिक्स का यूज करते हैं। यूआरएल प्रीफिक्स मतलब आप डोमेन से भी वेरीफाई कर सकते हो या यूआरएल से वेरीफाई कर लो यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे वेबसाइट डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक विंडो इस तरह की आपके पास ओपन होगी, ठीक है। अब इस विंडो में रेकमेंडेड वेरिफिकेशन मेथड्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले HTML की फाइल आ रही है। HTML फाइल बेसिकली ये थोड़ा सा एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। इस फाइल को हमें जाकर के अपने होस्टिंग्स होती हैं हमारी सर्वर्स के अंदर जाकर के डालकर हमें फोल्डर्स में ये डालना पड़ता है। बट यहाँ पे हमारे पास अदर वेरिफिकेशन मेथड्स भी हैं, जैसे कि HTML टैग, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर एंड डोमेन नेम प्रोवाइडर। तो हम लोग यूज करेंगे सबसे इजी मेथड HTML टैग। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमें ये वन लाइन का टैग यहाँ पे मिल रहा है, ऊपर हमें एक इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल रही है, कॉपी द मेटा टैग एंड पेस्ट इट इनटू योर साइट होम पेज। ये आपको इसको अपने साइट के होम पेज पे पेस्ट करना है। इट शुड गो इन द हेड सेक्शन बिफोर द फर्स्ट बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन होता है मेन सेक्शन हमारे पेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये हेड सेक्शन के अंदर जाएगा। अब हेड सेक्शन में जाने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्रेडेंशियल, वेबसाइट के लॉगिन पासवर्ड आपके पास होने चाहिए। अब यहाँ पे आपको अपीयरेंस मिलेगा, अपीयरेंस अपीयरेंस में यहाँ पे थीम फाइल एडिटर है। थीम फाइल एडिटर पे जाकर के ये आपकी वेबसाइट का ना कोड आ जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको एक फाइल ढूंढनी है, header.php। यहाँ पे दिख रही है header.php। तो header.php वाली फाइल आपको ढूंढनी है, और यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट पे आपको हेड सेक्शन मिलेगा, दिख रहा है हेड, देखो लिख रखा है ना हेड, ठीक है। और हमने अपने हेड सेक्शन में यहाँ उसको पेस्ट करोगे, ठीक है। पेस्ट करके अपडेट कर दिया हमने इसको, ठीक है। जैसे ही आप अपडेट करोगे इसको, अपडेट करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई आएगा लिखा होगा। तो जैसे ही वेरीफाई करोगे इसको,
वेरीफाई के बाद आपके पास आ जाएगा योर प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड एंड डन कर दोगे आप यहाँ पे। ठीक है, अब डन करने के बाद ये 24 आवर्स लेता है आपके डाटा को फैच करने में। अगर आपकी साइट पे कुछ ट्रैफिक आ रहा है, कुछ चीजें हो रही हैं, तो उसका डाटा 24 आवर्स के अंदर आना शुरू हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डैशबोर्ड आपको नजर आ रहा है, कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपके पास होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ये है क्या चीज। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे ओवरव्यू आपको दिखता है। ओवरव्यू, ओवरव्यू का मतलब है एक समरी सारी चीजों की, एक ओवरव्यू। ठीक है, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस, इंडेक्सिंग, एक्सपीरियंस, शॉपिंग, एनहेंसमेंट्स, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पे अगर डिटेल में फुल रिपोर्ट चाहिए तो आगे हमें कहाँ क्लिक करना पड़ेगा, फुल रिपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इनसाइट्स का। ये बेसिकली अभी 2025 एंड में 2026 में शायद ये ऐड किया गया है। इनसाइट्स का नया ऑप्शन है जहाँ पे गूगल लास्ट 28 डेज एंड लास्ट 3 मंथ्स तक के आपको डाटा यहाँ पे देता है, जिसमें वो बताता है, जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट 3 मंथ्स कर दिया। यहाँ पे लास्ट 3 मंथ्स में मेरी वेबसाइट पे क्या कुछ हो रहा था मेरे कंटेंट पे, वो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लिक्स 327, इम्प्रेशंस 13.7 के। इम्प्रेशंस बेसिकली होते हैं कि कितने टाइम आपके जो वेबसाइट है उसको शो कराया गया है। ठीक है ना, कितनी बार उसको देखा गया है और उसमें से कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया है। ठीक है, मान लो एक यूजर को दिन में 10 बार साइट दिखी और उसमें से एक बार उसने क्लिक किया, तो 10 इंप्रेशन और एक क्लिक काउंट हो। ठीक है, अब यहाँ पे कंटेंट आ रहा है, देखो मेरा टॉप, ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग डाउन। तो टॉप, या जैसे यहाँ पे कंटेंट आ रहा है जीरकपुर, ये होम पेज पे बेस्ट फ्री एनिमे स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स, बेस्ट होटल्स एंड कैफेज नियर मॉल रोड, ऑनलाइन स्क्रैप डीलर, बेस्ट कैफेज इन मनाली। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये कुछ आपको कंटेंट शो कर रहा है यहाँ पे, और ये कुछ क्वेरीज शो कर रहा है। क्वेरीज मतलब जैसे कोई लिख रहा है जाकर के फ्री एनीमे वेबसाइट्स, तो कहीं ना कहीं जीरकपुर हेल्प वहां पे आ रही है। टॉप 10 क्रिकेट लीग्स इन द वर्ल्ड, है ना, कबाड़ी वाला नियर में, तो ये कुछ क्लिक्स हैं। हाँ, लोग सर्च कर रहे हैं इनको, कबाड़ी वाला नियर में। टॉप कंट्रीज जैसे इंडिया, इंडिया से 77% क्लिक्स यहाँ पे मिल रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट से 11%, पाकिस्तान से 3%, यूके से 2%। ब्रांडेड ट्रैफिक, ब्रांडेड 42%, नॉन ब्रांडेड 58%। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे रिपोर्ट इनसाइट्स में दे रहे हैं। अब परफॉर्मेंस के अंदर चलते हैं हम। परफॉर्मेंस में बेसिकली वो रिपोर्ट आती है जो भी आपकी वेबसाइट टोटल, ठीक है ना। अब ये ओवरऑल नहीं होता। ओवरऑल का मतलब है कि आपकी वेबसाइट पे हो सकता है कहीं सोशल मीडिया से ट्रैफिक आ रहा हो सकता है आपने किसी को व्हाट्सएप पे शेयर किया हो, वहां से ट्रैफिक आ रहा हो, आपने स्टोरी स्टेटस लगाए हैं वहां से ट्रैफिक आ रहा है, अदर चैनल से ट्रैफिक आ रहा है, यूट्यूब पे आप वीडियोस डाल रहे हो वहां से, वो नहीं दिखाता है। ये सिर्फ दिखाता है SCR पे, यानी जो गूगल सर्च है ना, गूगल सर्च से आपको कितना यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है, कितने क्लिक्स मिल रहे हैं, कितना इंप्रेशंस आपको मिल रहे हैं, बेसिकली वो रिपोर्ट्स हमें यहाँ पे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ऊपर देखो 24 आवर, 7 डेज, 28 डेज, 3 मंथ्स एंड मोर। तो यहाँ पे एक विंडो आ रही है टाइम की कि आप कितने टाइम का डाटा यहाँ पे देखना चाहते हो। तो यहाँ पे जैसे मोर पे भी जाओगे तो लास्ट 6 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स, लास्ट 16 मंथ्स। ठीक है ना, अब यहाँ पे कस्टम डेट्स भी आ रही हैं कि आप कस्टम डेट आप डाल के यहाँ पे देख भी सकते हो। फिर कंपेयर का भी ऑप्शन आ रहा है कि आप कंपेयर करके देख सकते हो यहाँ पे कि अब और लास्ट 28 डेज में मेरे वेबसाइट पे कितना उतार चढ़ाव आया है ना।
तो वो आप यहाँ पे लास्ट 6 मंथ तक का कंपैरिजन कर सकते हो, लास्ट 3 मंथ तक का कंपैरिजन कर सकते हो, 28 डेज, 7 डेज, 24 आवर्स, एंड कस्टम डेट्स भी आपके पास यहाँ पे आ रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सर्च टाइप आ रहा है। सर्च टाइप में वेब, इमेज, वीडियो एंड न्यूज। बेसिकली वेब, वेब का मतलब है कि आपके इंटरनेट से जो गूगल सर्च है वहां से कितना ट्रैफिक आ रहा है वेबसाइट्स पे, इमेजेस से कितना ट्रैफिक आ रहा है, वीडियोस से कितना ट्रैफिक आ रहा है, एंड न्यूज साइट से कितना ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली 3 मंथ्स यहाँ पे सिलेक्टेड है। 3 मंथ्स में अब ये ओवरऑल डाटा आपको दिखाता है, सारी वेबसाइट के जितने भी पेजेस है ना, एवरेज करके दिखा दिया इसने। ये जो टोटल इंप्रेशन है आपके, एवरेज सीटीआर इतना चल रहा है और एवरेज पोजीशन आपकी ये चल रही है। ठीक है, अगर पर्टिकुलर किसी पेज, एक इंपॉर्टेंट कोई पेज है आपका, अगर आपको उसका देखना है तो आपको यहाँ पे नीचे जाकर के पेजेस वगैरह में देखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे नीचे और भी ज्यादा आपको डाटा मिल रहा है, जैसे क्वेरीज आ रही है यहाँ पे। क्वेरीज में आपको दिखा रहा है कि कौन सी क्वेरीज गूगल पे हुई है और जिन पे आपको क्लिक्स मिले हैं। जैसे यहाँ पे फ्री एनीमे वेबसाइट क्लिक्स 8 एंड 154 इंप्रेशन आ रहे हैं आपके यहाँ पे। फ्री टॉप 10 क्रिकेट लीग्स इन द वर्ल्ड, 3 क्लिक्स आपको मिले हैं, इतने इंप्रेशंस मिले हैं। और यहाँ पे अगर आप और भी ज्यादा यहाँ पे देखना चाहो रोज पर पेजेस की, आपको भी यहाँ पे जैसे 10 या 25, 50, 100 रिजल्ट आपको देखने हैं, तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कौन कौन से ऐसे क्वेरीज हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे पेजेस, कि आपके कौन से ऐसे पेजेस हैं जिन जो रैंक कर रहे हैं और जिन पे कुछ क्लिक्स भी आपको मिल रहे हैं। तो फ्री एनीमे वाला पेज ही रैंक कर रहा है यहाँ पे, देखो वो टॉप क्वेरी चल रही है यहाँ पे। होटल्स वाला यहाँ पे, स्क्रैप डीलर्स, है ना, कैफेज इन मनाली, T20, टॉप 10 T20 क्रिकेट, टॉप 10 बेस्ट स्कूल्स, बेस्ट प्रॉपर्टी डीलर्स। तो यहाँ पे ये सारे पेजेस आपको मिल रहे हैं। अब यहाँ से भी आप जो है वो नंबरिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, कौन सी कंट्रीज से आपको यहाँ पे मिल रहा है, जैसे इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, ये सारी चीजें। इंडिया से आपको 253 क्लिक्स मिल रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से आपको 34 क्लिक्स मिले हैं। डिवाइसेस, कि आपकी वेबसाइट को सर्च करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज हुआ है, जैसे मोबाइल से आपके पास सबसे ज्यादा क्लिक्स आए हैं, टैबलेट से आपके 3 क्लिक्स आए हैं, डेस्कटॉप से 193, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे डेस्कटॉप से आपके पास जो है वो क्लिक्स आपको मिले हैं। सर्च अपीयरेंस आपके पास आ रहा है यहाँ पे, ट्रांसलेटेड रिजल्ट्स जो है कितने दिखाए हैं। उसके बाद डेज आ रहे हैं, डेज में आपको दिखा रहा है डेट के हिसाब से, किस डेट को कितने क्लिक्स आपको यहाँ पे मिले हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, तो कंपेयर लास्ट 3 मंथ्स अप्लाई किया मैंने, तो अप्लाई किया मैंने ये प्रीवियस 3 मंथ्स का डाटा है। मतलब अब से पिछले जो 3 महीने हैं उनका डाटा है। कितने क्लिक्स थे मेरे पास, 1.64 के। ठीक है ना। इंप्रेशंस कितने थे, 86.8 के। और अब कितने रह गए हैं, 327। और इंप्रेशन कितने हो गए हैं। तो मुझे क्या पता चला, मेरी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है। पिछले 3 महीने में हमें, पिछले जो 3 महीने हैं उनमें हमें क्लिक्स ज्यादा मिल रहे थे, बट अब कंपैरेटिवली हमारे जो है क्लिक्स कम हो गए हैं, इंप्रेशंस भी हमें कम मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो गई है, तो हमें ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है ना। तो हम यहाँ कुछ इस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। दोबारा से हम नॉर्मल विंडो पे आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद एक यूआरएल इंस्पेक्शन आता है। बेसिकली यूआरएल इंस्पेक्शन का यूज किया जाता है अपने यूआरएल को इंस्पेक्ट करने के लिए, कि क्या आपने जो पोस्ट डाली है वो अभी तक गूगल ने इंडेक्स किया या नहीं उसको, या कोई आपका इंपॉर्टेंट यूआरएल है, आप उसको देखना चाहते हो कि वो क्या रिपोर्ट है उसकी, वो गूगल में है भी या नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पे यूआरएल इंस्पेक्ट करके देख सकते हो। अब जैसे आप लोगों ने यहाँ पे आर्टिकल डाले, ठीक है, अब यहाँ पे वाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट, ये 28 को डला है, यानी आज डला है, तो अभी का नहीं होगा, कल का देखते हैं हम। 24 आवर्स लगते हैं गूगल को इंडेक्स करने में, तो हम ये देखते हैं बस, ये भी आज ही डला है। ये देखते हैं वे वर्सेस प्लांट प्रोटीन, तो ये कल डाला गया था, 24 आवर्स हो चुके होंगे इसको।
हमने यूआरएल कॉपी किया, यूआरएल कॉपी करके हम यहाँ पे यूआरएल इंस्पेक्शन पे आए और एंटर कर दिया हमने यहाँ। क्या दिखा रहा है? यूआरएल इज ऑन, यूआरएल गूगल पे आ चुका है। ठीक है, इसका एक मैनुअल तरीका भी है। आप यहाँ पे साइट कॉलन एंड यहाँ पे अपना यूआरएल डाल के देख सकते हो। अगर यहाँ पे आपका रिजल्ट शो हो गया तो मतलब आपका यूआरएल इंडेक्स हो गया। ठीक है, इट मीन्स अब गूगल के पास आपकी इंफॉर्मेशन चली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करा सकते हैं। उसके बाद ये इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग रिलेटेड रिपोर्ट हमारे पास आ रही है, जहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमें पेजेस पे चले जाना है। पेजेस में वो दिखाएगा हमें कि कितने नॉट इंडेक्स्ड हैं और कितने इंडेक्स्ड हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 361 जो है वो इंडेक्स्ड है और 1.07 के जो है वो नॉट इंडेक्स्ड है। अब इसके अंदर ना टैग्स भी आ जाते हैं, कैटेगरीज भी आ जाती हैं, तो वो सबको ओवरऑल दिखा देता है। अब यहाँ पे 100% भी गूगल के लिए पॉसिबल नहीं है कि आपके सभी पेजेस को वो क्रॉल कराए, सभी पेजेस को इंडेक्स करे, तो कुछ यहाँ पे रह भी जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि कौन से ऐसे जो पेजेस हैं जो नॉट इंडेक्स्ड हैं और कितने रीजन, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं ना 6 रीजन्स, कि 6 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वो नहीं हो पाए। अब वो 6 कारण क्या है? अब यहाँ पे रोज में हम 10 कर लेते हैं और यहाँ पे पेजेस, पेज विद रीडायरेक्ट, कुछ ऐसे पेज हैं जिन पे रीडायरेक्शन लगी हुई है। ठीक है, नॉट फाउंड, 16 पेजेस यहाँ पे उसको मिले ही नहीं है, नॉट फाउंड में आ रहे हैं। आप इसको ओपन करोगे ना नॉट फाउंड को, तो यहाँ पे आपको नीचे पेजेस की रिपोर्ट देगा। देखो 5 प्रूवन रीजन, तो ये देखो ये वाला एक इंटरेस्टिंग चीज, ये इन्होंने कल डाली है पोस्ट, वो इंडेक्स होगी है, बट ये 24 को डली है, ये उसको अभी मिली ही नहीं है, नॉट फाउंड आ रही है, टेक्निकल एरर। अब देखते हैं इसको। अब जैसे यहाँ पे ये वाली पोस्ट है, अब हम तो रीडायरेक्ट हो रहे हैं इस पे, है ना। अब यहाँ पे इसको हम्म। चेक करते हैं साइट कोलन में डाल के। ये देखो, हाई नहीं, इट मीन्स ये इंडेक्स ही नहीं किया गया। तो यही टेक्निकल एसईओ के एरर्स होते हैं। हमारे रिपोर्ट में हमें क्या पता चल रहा है कि उसको वो मिला ही नहीं है, देखो नॉट फाउंड, 404 एरर आ जाते हैं एरर्स। मतलब अब देखो टेक्निकल चीजें हैं, 100% कुछ नहीं होता। अगर हम डिपेंड हो जाए ना गूगल पे कि गूगल ही सब कुछ कर देगा, तो ऐसा नहीं होता। एससीओ जो होते हैं ना, वो हमेशा, अब रिपोर्ट्स मैंने क्यों बोला आपको कि टूल हमारी हेल्प करेगा इन सब चीजों में, तो यहाँ पे वो हमारी हेल्प करता है हमें ये डिटेक्ट करने में कि हमारी कौन सी ऐसे पेजेस हैं जो रह गए हैं। अब मैं क्या करूंगा इसको, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा, कॉपी करके जाके इंस्पेक्ट कराऊंगा इसको मैं। दिखा रहा है यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल। अब यहाँ पे वो कहीं पे भी देखो लास्ट क्रॉल April 24, ये टाइम आपको दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लास्ट क्रॉलिंग का स्टेटस भी दिखा रहा है। ठीक है, क्रॉल्ड एज गूगल बोट स्मार्टफोन, तो गूगल का बोट होगा स्मार्टफोन का, उसके उसने जो क्रॉल किया, क्रॉल अलाउड यस, पेज फेच फेल्ड, तो कहीं ना कहीं पेज फेचिंग में उसको दिक्कत आ गई। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा यहाँ पे, इसको दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको रिक्वेस्ट हमें करनी पड़ेगी कि भाई मेरे स्क्रॉलर को मेरे इस पेज को आप क्रॉल कराओ। आपकी रिक्वेस्ट को सबमिट कर दिया गया है यहाँ पे, इसको डिसमिस करेंगे, टेस्ट लाइव यूआरएल कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल। अब जल्दी ही वो यूआरएल आपका इंडेक्स होकर के यूआरएल अवेलेबल हो जाएगा गूगल पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको देखो इस रिपोर्ट से कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिली। अब जैसे यहाँ पे देखो टॉप 10 लग्जरी होटल्स इन इंडिया, December 29 2025 से ये डाला हुआ है, बट ये अभी तक क्या नहीं हुआ,
इसको इंडेक्स ही नहीं किया गया क्योंकि फाउंड ही नहीं हुआ उसको ये। अब अगर मैं जाकर के देखूं तो पेज नॉट फाउंड बिल्कुल आ रहा है, पेज नॉट फाउंड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे टॉप 10 बेस्ट कार कंपनीज, अगर मैं इसके ऊपर जाकर के देखूं तो ये भी पेज नॉट फाउंड यहाँ पे आ रहा है। बिल्कुल। तो कई बार देखो ये बिल्कुल यहाँ पे ये हाई नहीं पेजेस, ठीक है ना, तो ये पेजेस ही नहीं है यहाँ पे। और जो नॉट फाउंड पेजेस होते हैं गूगल को इतना, मतलब ये लगा लो आप, गूगल लाइक नहीं करता बिल्कुल भी, गूगल नफरत करता है 404 एरर से, क्योंकि वहां पे उसके क्रॉलर्स का टाइम वेस्ट होता है। जब उसको वो पेज पे जाता है उसको वहां पे कुछ मिलता नहीं ना, गया तो वो कुछ करने था, तो वहां पे टाइम तो खराब हो गया ना उसका, तो उसके लिए तो एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए गूगल को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे वीडियोस है, अगर आपने कुछ वीडियोस वगैरह डाली हुई है तो उसमें से कौन सी इंडेक्स हुई है कौन सी नहीं, वो रिपोर्ट आएगी। अब यहाँ पे साइट मैप्स आ रहे हैं, अब हम अपने साइट मैप्स को यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। साइट मैप्स जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपना साइट मैप देखते हैं। जैसे यहाँ पे साइट मैप को सबमिट करने के लिए आपने क्या करना है, स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल, और जो ये पीछे वाला स्लग है ना आपका, ये इसको कॉपी करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका अगला डोमेन तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसको यहाँ पे कॉपी किया और सबमिट कर दिया यहाँ पे आपको। अब यहाँ पे इसको सबमिट करने के लिए अब यहाँ पे आपका फेच कर लेगा, देखो स्टेटस सक्सेस आ गया ना यहाँ पे, और डिस्कवर्ड पेजेस कितने हो गए, 1331, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे रिमूवल्स, रिमूवल्स वाला ऑप्शन आता है। रिमूवल्स बेसिकली क्या है कि आप यहाँ पे अपने जो यूआरएल आपके काम के नहीं है उनको रिमूव कराना चाहते हो। जैसे हमारे पास नोट फाउंड आ रहे थे ना वो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू रिक्वेस्ट डालेंगे और अपना वो यूआरएल यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे रिमूव दिस यूआरएल ओनली, और नेक्स्ट करेंगे हम अपने यूआरएल्स को यहाँ पे रिमूव कर देंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट डालेंगे। क्यों? क्योंकि गूगल से हमें रिमूव करना है इन सभी चीजों को, ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो और मेरी वेबसाइट पे बुरा असर ना पड़े उन सब चीजों का, तो हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। अब ये एक्सपीरियंस आ रहा है कि एक यूजर आपकी साइट पे आकर के कैसा एक्सपीरियंस करता है। बेसिकली यहाँ पे कुछ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आती हैं। तो नॉट एनफ यूजेज डाटा इन लास्ट 90 डेज, क्या अभी कोई डाटा नहीं है उसके पास। तो ये बाद में आपको टेक्निकल चीजों में भी बताऊंगा जब टेक्निकल एसईओ आएगी, कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं। एचटीटीपीएस का मतलब है कि कितने ऐसे यूआरएल है आपकी साइट पे जो एचटीटीपीएस यानी सिक्योर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 87, तो जीरो हमारे पास नॉन एचटीटीपी आ रहे हैं, सारे एचटीटीपी हैं हमारे, तो वेल एंड गुड है, ठीक है। अभी शॉपिंग वाले को नहीं चेक करेंगे हम, एनहेंसमेंट्स को नहीं चेक करेंगे। सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस, मैनुअल एक्शंस बेसिकली गूगल के द्वारा आपको कुछ पेनल्टीज अगर लगी हैं, कुछ ऐसा इशू आया है, तो आपको मैनुअल एक्शंस में दिखेगा कि आपकी साइट पे कोई एक्शन लिया गया है। तो अभी कोई इशू डिटेक्टेड नहीं है। सिक्योरिटी इशू में क्या आपकी वेबसाइट पे कोई ऐसा अटैक तो नहीं हुआ, हैक तो नहीं हुई आपकी वेबसाइट, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये लिंक्स वगैरह आपके पास आते हैं यहाँ पे, एक्सटर्नल लिंक्स, इंटरनल लिंक्स, ठीक है। ऐसे कौन से एक्सटर्नल लिंक्स हैं जिनके साथ लिंक किया गया आपका पेज, तो ऑनलाइन फ्रॉड्स है ना, जेरपुर हेल्प, ये टॉप लिंक पेजेस आ रहे हैं, टॉप लिंक टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, टॉप लिंकिंग साइट्स जैसे टम्बलर, मीडियम है ना, सॉफ्टी क्रैकर, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे आ रही हैं। उसके बाद हमारे पास सेटिंग्स होती है यहाँ पे, सेटिंग्स में हमारी ऑनरशिप वेरीफाइड है यहाँ पे, अगर नहीं है तो आप वेरीफाइड कर लो यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद यूजर्स को परमिशंस वगैरह देनी है किसी को, है ना, वो दे सकते हो आप। एसोसिएट करना है कुछ इस प्रॉपर्टी के साथ आपने, वो एसोसिएट कर सकते हो। चेंजेस ऑफ एड्रेसेस, अगर आपने अपना डोमेन कहीं और शिफ्ट किया तो आप उस एड्रेस चेंज हो गया ना आपका, तो आप वो आप यहाँ पे बता सकते हो, इसको इन्फॉर्म कर सकते हो। इन्फॉर्म गूगल व्हेन योर साइट मूव्स टू अ न्यू एड्रेस, ठीक है। बल्क डाटा, रोबोट्स डॉट टीएक्सटी, ये भी एक फाइल है, ये भी बताऊंगा इसके बारे में भी क्या है ये। वैलिड, तो यहाँ पे अभी ये वैलिड है। क्रॉल स्टेटस, क्रॉल स्टेटस में आप ओपन रिपोर्ट करोगे तो क्रॉल का स्टेटस देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे अभी देखो टोटल डाउनलोड साइज 209 मिलियन, क्रॉल रिक्वेस्ट 7.3, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो क्रॉलिंग बजट है वो किस पेज पे सबसे ज्यादा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे बाय फाइल टाइप, एच टी एम एल, जावास्क्रिप्ट, जेसन, सी एस एस, इमेज, तो यहाँ पे ये सारे आपको मिल रहे हैं कि एच टी एम एल पे आप 30% का क्रॉलिंग,
टाइम जा रहा है ना। जावास्क्रिप्ट 29%, जेसन में 12%। जेसन में स्कीमास बनते हैं हमारे, जेसन होते हैं ना, उसमें स्कीमास बनते हैं। सीएसएस होती है हमारी जो, जैसे हम सीएसएस का यूज करते हैं ना, पीछे कोडिंग होती रहती है। तो ये यहाँ पे क्रॉल स्टेटस दिखा रहा है। अब यहाँ पे गूगल के बोट के टाइप कौन कौन से थे, स्मार्टफोन बोट है इसका एक, डेस्कटॉप इमेज एड्स बोट है। तो वो कौन सा स्मार्टफोन का बोट यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रॉल टाइम ले रहा है, 20%। ठीक है, डेस्कटॉप 12%, इमेज 11%। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये स्टेटस वगैरह देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ, समझ आया थोड़ा सा? हम्म। कैसे आप लोग रिपोर्ट्स वगैरह देखते हो यहाँ पे? ठीक है। अब अपने अपने यूआरएल चेक करो कि कौन कौन से इंडेक्स हुए हैं, आप कौन कौन से नहीं हुए।